जो बच्चे अभी अक्टूबर नवंबर में 8th 9th 10th के बच्चे पेपर दे चुके हैं और जैसे 11th एंड 12th के बच्चों का मार्च में पेपर होने जा रहा है, तो ये जो 2-3 मंथ का पीरियड होगा, इसमें बच्चा जो है अपने होम टाउन से कहीं दूसरी सिटी में न जाना पड़े, उसको बहुत बड़ा खर्चा न उठाना पड़े, वहां पे दिक्कतें फेस न करनी पड़े, तो हम वहीं पे उसको वो सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे और फी जो है वो एफोर्डेबल रहेगी। बट मैं दोबारा से वही कह रहा हूं कि हमारा मोटो जो है वो इस पे नहीं है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फी चार्ज करें। हमारा मोटो जो है कि हम सर्व करें, सोसाइटी को सर्व करें, क्योंकि वहां के लोगों का बहुत बड़ा मेरे ऊपर एक एहसान है। वहां के मतलब जितना लोगों ने मेरे को प्यार किया है, वहां से जितना मुझे हेल्प मिली है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सोसाइटी को इसी वे में बेस्ट से बेस्ट दे सकता हूं। डिस्ट्रिक्ट डोडा वालों के लिए खुशखबरी है और आज की खास मुलाकात में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ फैसिलिटीज ये डिस्ट्रिक्ट डोडा वालों के लिए लेकर के आए हैं। एक इंस्टीट्यूट जो है ये शुरू करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में। प्रीतम बजाल जी हमारे साथ मौजूद है। प्रीतम सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, लोग शहरों की तरफ भागते हैं, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोलना हो, आप डोडा की तरफ जा रहे हैं? जी, एक्चुअल में अगर मैं बात कहूंगा कि जैसे देश का जो टैलेंट है वो गांव में छुपा हुआ है। बिल्कुल। और हम बिल्कुल ये चीज मानते हैं कि गांव के बच्चों में टैलेंट के साथ में उनको एक अच्छा अवेयरनेस एक्सपोजर की जरूरत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ईयर आफ्टर ईयर जो कट ऑफ जा रहा है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे तो वो बढ़ता ही जा रहा है। तो उस कट ऑफ को मीट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो तैयारी है वो पहले से ही हो। और उसी तैयारी के लिए बच्चा अपना स्कूल नहीं छोड़ सकता है और वो अपना होम टाउन, अपना विलेज नहीं छोड़ सकता है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो इसी चीज को हम लेके जा रहे हैं उन बच्चों के लिए एक कोचिंग का पूरा इन्वायरमेंट, कोचिंग सेंटर, एल्केमी एडुकेयर, जिसमें बच्चा अपने ही घर में हमसे कोचिंग लेगा, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रांग करेगा और यदि उसको फ्यूचर में डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना है तो उसकी अच्छी तरह से वो तैयारी कर पाएगा। प्रीतम जी, अगर प्रीतम जी का इंट्रोडक्शन हमने जानना हो, एजुकेशन जो सेक्टर है इसमें क्या कुछ एक्सपीरियंस आपका रहा है अभी तक का? जी, सर पहले अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं कि मैंने क्या किया है, मैं MSc B.Ed हूं और मेरा जो बेसिक यानी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो डोडा के छोटे से गांव, जो ये मेरा गांव गनीका, वहां के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से हुई। और जो उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन है वो मैंने गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा से की। और मेरा टीचिंग करियर भी डोडा से स्टार्ट हुआ 2005 में और 2005 से 8 तक मैंने डोडा में बच्चों को केमिस्ट्री टीच किया वहां के रेप्यूटेड स्कूल्स में। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू शिफ्ट टू जम्मू कि मुझे और अवेयरनेस मिले और 2008 से 2011 तक मैंने जम्मू में अलग अलग स्कूल्स में टीच किया एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी। और समय कुछ ऐसा अच्छा मिलता गया, बच्चों की दुआएं, पेरेंट्स की दुआएं इतनी अच्छी मिलती गई कि 2011 में हमें कोटा शिफ्ट करना पड़ा और कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मैंने 3 साल एज ए केमिस्ट्री टीचर नीट और जेई की तैयारी में काम किया। और 2014 में मैंने आकाश ज्वाइन किया। मैं यूपी अलीगढ़ सेंटर से लुधियाना, पंजाब, बठिंडा, अमृतसर और 2022 से लेकर 2024 तक जम्मू में मैं आकाश को लीड किया। और अगर मैं बात अपने टोटल एक्सपीरियंस की करूं, 20 साल की इस टीचिंग एक्सपीरियंस की बात कहूं, तो हर मेंबर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। वो मेरे टीचर्स का है, समाज के हर तबके का है कि मेरे को एक अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए, अच्छा सपोर्ट देने के लिए कि मैं उनके बच्चों पे काम कर पाऊं और उन्हीं चीजों से, उन्हीं के पेरेंट्स की एक बेस्ट सपोर्ट के द्वारा, बच्चे की मेहनत के द्वारा, मेरे जैसे कुछ बच्चों ने KS एग्जाम क्वालिफाई किए, एम्स में ऑल इंडिया रैंक 2 लाया, नीट में 680 मार्क्स आउट ऑफ 720, 9 एंड 10 के साथ हमने अचीव किया। जिपमर में हमारी बच्ची ने, जिसका हमने मेंटरिंग एंड टीचिंग किया, उस बच्ची ने जिपमर में ऑल इंडिया रैंक 1 अमंग गर्ल्स लाया।
स्टेट टॉपर्स दिए हमने एनटीएससी में, और बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने तक पहुंचाया। तो प्रीतम जी, ये माइंड में कैसे आया कि अपना एक इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू करें हम, और डोडा से ही क्यों? जी ओके, देखिए सर, एक्चुअल में क्या है कि मेरा जो अपना कोचिंग सेंटर लॉन्च करने का पर्पस है, दैट्स क्लियर, कि मैं लोगों पे ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाऊं, हर सेक्शन के बच्चे के ऊपर मैं हेल्प कर पाऊं, जो कि शायद जब हम जॉब में होते हैं नहीं कर पाते, हमारी कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। लेकिन मेरा विजन अपने समाज के प्रति, पूरे चिनाब वैली के प्रति पहले, कि वहां के बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन हम कैसे दे सकें, और एक एफोर्डेबल फी के साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो बच्चे हैं उनको हम कितना सपोर्ट कर पाएं, ताकि मेरा ये मानना है कि किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए फैमिली इनकम जो है ये एक बहुत बड़ा बीच में ऑब्स्टेकल बनता है। उस ऑब्स्टेकल को कैसे हम तोड़े और उन बच्चों को हम कैसे अपॉर्चुनिटी दें कि यस, एलकेमी एडुकेयर उनकी सपोर्ट में है, और इसके अलावा जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके ऊपर भी हम काम करें। हम वहां का जो बच्चे हैं उनके टेस्ट बेसिस पे, स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पे हम उनकी फी जो है एफोर्डेबल करके उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। सर, ये डोडा में कहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है, और कितना लाभ इससे मतलब इन बच्चों को होगा, गरीब या जो आपने कहा कि जिनकी परसेंटेज अच्छी है उनके लिए कुछ ऑफर्स रखे जाएंगे? जी, तो कैसे देखते हैं इसको? जी, डोडा में जो हमारा सेंटर है ये डोडा सिटी में, मेन जो हार्ट ऑफ द सिटी में अपोजिट एसबीआई ब्रांच के है हमारा सेंटर। और अगर मैं बात करूंगा कि कैसे हम बच्चों को इस पे लाभ दे देंगे, तो देखिए सर, जैसे जो बच्चा अभी 11th या 12th में पढ़ता है, और हमारी जो गवर्नमेंट का भी डिसीजन आया है, बहुत ही अप्रिशिएबल डिसीजन है जेएंडके गवर्नमेंट का, कि जो अभी सेशन चेंज हुआ है, तो हमारे जो बच्चे अभी अक्टूबर नवंबर में 8th 9th 10th के बच्चे पेपर दे चुके हैं, और जैसे 11th and 12th के बच्चों का मार्च में पेपर होने जा रहा है। तो ये जो 2-3 मंथ का पीरियड होगा, इसमें बच्चा जो है अपने होम टाउन से कहीं दूसरी सिटी में न जाना पड़े, उसको बहुत बड़ा खर्चा न उठाना पड़े, वहां पे दिक्कतें फेस न करनी पड़े, तो हम वहीं पे उसको वो सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, और फी जो है वो एफोर्डेबल रहेगी। बट मैं दोबारा से वही कह रहा हूं कि हमारा मोटो जो है वो इस पे नहीं है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फी चार्ज करें। हमारा मोटो जो है कि हम सर्व करें, सोसाइटी को सर्व करें, क्योंकि वहां के लोगों का बहुत बड़ा मेरे ऊपर एक एहसान है। वहां के मतलब जितना लोगों ने मेरे को प्यार किया है, वहां से जितना मुझे हेल्प मिली है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सोसाइटी को इसी वे में बेस्ट से बेस्ट दे सकता हूं। तो प्रीतम जी, फैसिलिटी और फैकल्टी किस तरह की रहने वाली है? क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा डोडा में खुलने जा रहा है कोचिंग सेंटर, तो हो सकता है कि फैकल्टी और फैसिलिटी उस लेवल की ना हो, टीचिंग स्टाफ उस लेवल का ना हो, फैसिलिटी उस लेवल की वहां पे ना मिल पाए, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए सर, एक्चुअल में जैसे मैं आपसे पहले ये बात कह रहा हूँ कि मैं अगर खुद अपनी ही बात करूं कि मेरा 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और मैं खुद एज ए टीचर बच्चों को टीच करूंगा, ठीक है, और मेरे साथ जो टीम में लोग रहेंगे वो भी वेल क्वालिफाइड, एक प्रॉपर प्रोसेस से सिलेक्ट हुए लोग, जिन्होंने सिस्टम को चलाने में हमें हेल्प करें, वो लोग हमसे जुड़े हैं। और अगर बात रही कि लोगों का जो माइंडसेट है कि एक छोटे सिटी के प्रति क्या रहता है, तो मैं दोबारा से वही कहूंगा कि अगर डोडा का बच्चा आईएएस में सीट निकाल सकता, आईएएस में टॉपर्स में आ सकता है, बिल्कुल। और आपको मालूम होगा कि अभी नीट 2024 में जेएंडके का टॉपर डोडा से ही बच्चा आया, तो वहां के बच्चों को बस एक अच्छी डायरेक्शन की जरूरत है, और वो डायरेक्शन हम टाइम पे देने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि आफ्टर 12th हम नीट का डिसीजन लेंगे या जेई की तैयारी करेंगे, जबकि किसी भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए हमारी जो तैयारी है वो 8th से होनी चाहिए। तो इसीलिए हम 8th 9th 10th 11th and 12th के बच्चों को गाइड करेंगे और उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे।
प्रीतम जी, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है और कब से आपका बैच जो है वो शुरू होगा? हमारा जो बैच है वो फर्स्ट वीक ऑफ जन से रहेगा और एडमिशन हमारी ओपन है। बट इसके लिए डिटेल जैसे किसी ने लेनी हो तो वो हमारे सेंटर पे विजिट करें, ठीक है, और वहां पे हम कंप्लीट इस चीज के बारे में बताएंगे। और इवन हम पेरेंट्स के साथ भी सेशन रखने जा रहे हैं सो दैट कि पेरेंट्स को भी पता हो कि कोचिंग एक्चुअल में क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है और ऑलरेडी अगर पेरेंट किसी स्कूल में पे कर रहे हैं तो फिर कोचिंग में क्यों? बिल्कुल कि नहीं। लेकिन अगर केवल स्कूल में पढ़ने से ही सीट निकल जाती तो शायद कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर कोचिंग में आ रहे हैं तो हम उनकी सिलेक्शंस को कितना संभव कर दें, कितना उसको पहुंचा दें, इस चीज के लिए हम काम करें। प्रीतम जी, अभी ना जितने भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं उनका एक रहता है कि आप कुछ ट्रायल देते हैं वो स्टूडेंट्स को कि हफ्ता 10 दिन का ट्रायल देते हैं कि आप पहले देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले लो। क्या कुछ वैसा वहां पे भी रहने वाला है? सर, मैं पहले आपको एक बात बताऊं कि जो ये डेमो सेशन का कल्चर है, ठीक है, एक दिन ट्रायल नहीं लेना है। हम पूरे साल, पूरे 2 साल बच्चा जितने समय के लिए हमसे जुड़ेगा वो पूरा ही हमारे लिए एक डेमो ही है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक सेशन में बच्चे को हम अट्रैक्ट कर ले और फिर आगे बच्चे को किसी चीज की परेशानी आए। बट फिर भी हम बच्चों को जरूर सेशंस देंगे ऐसे। इवन हम फ्री ऑफ कास्ट सेशन ला रहे हैं। जो 11th से 12th में बच्चा जा रहा है तो उसने 11th की तैयारी कैसे की है, उसको कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम डेमो सेशंस और स्कॉलरशिप टेस्ट रखेंगे। अभी जो 12th का बच्चा फेब में पेपर लिखने जा रहा है, फेब मार्च में पेपर लिखने जा रहा है और फर्स्ट वीक ऑफ मई में नीट का पेपर होने जा रहा है, तो उस बच्चे को भी हम कुछ डेमो सेशंस, कुछ लेक्चर्स फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करेंगे। और ज्यादातर हमारा फोकस रहेगा कि जो डिफिकल्ट टॉपिक से बच्चों के उनके ऊपर हम बच्चों को गाइड करेंगे और उससे उनके बोर्ड एग्जाम्स में एक अलग सा कॉन्फिडेंस बनेगा और अपने नीट 2025 की भी वो तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रीतम जी, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए जो लोग आपको देख रहे हैं? मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए, आपके लिए, हर पेरेंट के लिए मैं ये कहूंगा कि एक ड्रीम जो है, एक पेरेंट का जो ड्रीम होता है वो उनके बच्चों में दिखता है। बिल्कुल, ठीक है। और एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पेरेंट की होती है कि वो बच्चे की एजुकेशन पे लगाए। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप हमारे सेंटर विजिट करिए एल्केमी एडुकेयर में, हमसे गाइडेंस लीजिए, आपकी कोई भी क्वेरीज है हमसे शेयर करिए। हम आपके बच्चे का कैरियर काउंसलिंग करेंगे। हम आपके बच्चे के लेवल ऑफ इंटरेस्ट को, लेवल ऑफ प्रिपरेशन को चेक करेंगे कि एक्चुअल में वो बच्चा फ्यूचर में क्या कर सकता है। डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, मेडिकल में जाना है उसको, इंजीनियरिंग में जाना है उसको, या फाउंडेशन में उसकी तैयारी कैसी हो ताकि फ्यूचर में वो जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहता है तो वो एक अपने टारगेट तक पहुंचे। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो डोडा वालों के लिए एक खुशखबरी, खासकर चिनाब वालों के लिए एक खुशखबरी, एक बहुत बढ़िया बेहतरीन एक इंस्टीट्यूट जो है वो डोडा शहर में खुलने जा रहा है। आप लोग भी इसका लाभ उठाएं। प्रीतम जी हमारे से बातचीत कर रहे थे, पूरी जानकारी आप तक हमने साझा की है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।